Yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes. हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम सिंह एंड वेलकम बैक टू ओनम सिंह ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज है सावित्री पूजा और आप सबको सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो आज थोड़ा मैं पहले ही जग गई थी क्योंकि जल्दी पूजा करना होता है। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हैं सुबह सुबह मेरे घर की हालत क्या होती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि अगर घर में बच्चे हो तो घर का जो हालत है वो कितना बुरा होता है, कितना मेस होता है घर। तो ये सारे एक चीज़ें नहीं बल्कि जितनी भी ब्लैंकेट्स हैं, क्योंकि अभी तो गर्मियों का सीज़न है तो ब्लैंकेट्स उतना हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन सारा ब्लैंकेट्स जो है वो आरू अलमीरे से निकाल करके फैला देती है। तो बस इसी को मैं समेट रही थी और इसे समेटने के बाद अभी सभी हम लोग उठ चुके हैं, तीनों लोग उठ गए हैं। तो बस यहाँ पे अभी बेड, सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो बेड ही क्लीन करना होता है। और रात को ही बर्तन सब धो करके सोई थी, तो बस थोड़ा सा गैस का काम था वो मैं कर रही थी, धो करके गैस को, क्योंकि नमक प्याज का होता है तो उस पर चाय बनानी होती है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। और बस सुबह में बहुत सुपर फास्ट बनना पड़ता है बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा काम होता है। जितने भी काम होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग अगर आप कर ले तो बहुत जल्दी हो जाती है। बाकी अगर दिन के लिए आप स्किप करते हैं तो आप पूरे दिन उस काम को नहीं कर पाते। और यहाँ पे जो भी पूजा की जो सामग्री है, जैसे कि बांस का बेना होता है और डलिया होता है जिसमें हम पूजा करने के लिए लेकर के जाते हैं फल फ्रूट जो भी हम चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो वो सारी चीज़ें मैं धो ले रही हूँ। और यहाँ पे आरू सुबह सुबह उठने के बाद बस बोलती है कि मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो। तो वो भी छत पे आ गई थी और अब मैं नहा लूँगी। यहाँ पे नहाने के बाद मैं कपड़े वगैरह पहन करके और यहाँ पे मैं आलता लगा रही थी, क्योंकि आज जो है वो 16 श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार का बहुत ही महत्व होता है हम सुहागिनों के लिए। और यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई थी और आरू वीडियो थोड़ा बहुत जो भी बना रही थी, क्योंकि उसको यहाँ पे बच्चे मिल गए थे, तो बस वो बच्चों के साथ बिजी हो गई थी। तो उतना दोस्तों मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा पूजा पे भी ध्यान देना होता है। तो जितना आरू थोड़ा सा मूड हो रहा था तो वो शूट कर रही थी, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे उसको मिल गए थे, बस उसके फ्रेंड्स बन गए और उन्हीं के साथ खेलने में बिजी हो जा रही थी। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा नहीं करा रहे हैं, खुद से ही पूजा करना होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं। बाकी कोविड की वजह से कोई यहाँ पे पिछले 2 साल से बिल्कुल भी पूजा वगैरह नहीं हो रहा था, क्योंकि सोशल डिस्टेंस आपको पता है सब मेंटेन कर रहे थे। और पिछले साल तो मैं अपने मायके में थी और बहुत ही अच्छी रही थी मेरी सावित्री पूजा, बहुत इंजॉय की थी मैं। तो पिछले बार जो भी पूजा की विधि वगैरह मैं देखी थी जो मेरी मम्मी कर रही थी, तो बस उसी के अनुसार मैं इस बार पूजा कर रही थी। चीज़ें एक दिन पहले ही जुटा लेनी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूजा के टाइम पे आप भूल जाते हो। तो सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट तैयार कर ली थी कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, और वो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा कर के ले ली थी। और यहाँ पे आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकते हैं जो भी कपड़े, रुमाल वगैरह, जो भी जितनी क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग। और जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, बस पास में ही है। ये बहुत ही बड़ा बनियान ट्री है, बहुत ही बड़ा, और ये काफ़ी पुराना भी है। तो यहाँ पे मेरा पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो यहाँ पे फेरी लेना था। तो ये जो बनियान ट्री है ये बहुत इसकी ये जो ऊंचाई है बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें एक मौली धागा आप 2 बार ही लपेट सकते हैं। काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी चौड़ा है ये। तो बस मौली सूता जो भी मैं लेकर के आई थी उसे यहाँ पर फेरी दे लूँगी, और उसके बाद कथा वगैरह होगा
कथा करने के बाद आरती वगैरह करके और फिर हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाली, झारखंड, इतने सारे स्टेट के लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हुए हैं। तो सारे लोग हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पे पूजा करके। बाकी यहाँ पे ऐसा होता है कि ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे का ब्लॉक है यहाँ का, और यहाँ पे पास में पोस्ट ऑफिस है। और बस पहले यहाँ पे जैसे जब ये कोविड नहीं था तो पूजा के पहले पूरा यहाँ पे भीड़ वगैरह लगा हुआ होता था, लेकिन अभी कोविड में बहुत सारे लोगों का जो है वो घर चले गए हैं, तो उतना साफ़ सफाई भी नहीं हुई है। पहले बहुत ही अच्छा होता था, मैं एक बार की थी और ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह जो भी फेरी वगैरह था वो मेरा संपन्न हो चुका था। तो जो विधि मैं पिछले बार की थी वो मैं इस बार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था। पिछले बार घर पे होके आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हुई, तो बस उसके अनुसार विधि विधान से पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ लोग भी मुझे मिल गए जो बिहार से थे और झारखंड से थे, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। और ये देखिए कितना बड़ा ये बनियान ट्री है, और यहाँ पे पूजा के बाद 5 सुहागिनों को सिंदूर लगाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस मैं उसी के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे आंटी की बहू भी आई हुई थी, जो आंटी खड़ी हैं इनकी बहू भी आई हुई थी, उनका कथा भी संपन्न नहीं हुआ था। मैं मोबाइल से ही कथा कर रही थी, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं थी, और किताब यहाँ पे जो भी था वो हिंदी में नहीं मिल रहा था। बस यहाँ पे 5 सुहागिनों को सिंदूर लगाया जाता है, और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो बस ये लोग भी बिहार से ही थे, तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हिंदी बोलने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, एक दूसरे से जान पहचान हम लोगों ने करी। हाय गाइस, दिस इज़ ओनम सिंह। तो आज हमारा जो पूजा है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अब हम जाएंगे घर। तो दोस्तों, आप सबकी सावित्री पूजा कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरा पूजा संपन्न हो चुका है और अब मैं जाऊँगी अपने घर। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।